अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाखा, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 4 कैलाश बूट हाउस में रात 3:30 बजे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई दुकान में आग। दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है कि यह आग पैसों की फिरौती को लेकर लगाई गई है। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। किस तरीके से जो आग लगाने की यहाँ पे घटना घटी है, जो कि फुटेज में दिखाई दे रहा है, सीसी फुटेज में कि आग लगाई गई है, किस प्रकार से हुआ है सब? ये हमारे 27 सेक्शन में जंगल होटल के बाजू में कैलाश बूट हाउस में आग लगी हुई है। काफ़ी बहुत ही कठिनाई से हुई है और ये बात ध्यान दे के उल्लासनगर वासियों को बताई जाती है कि ये दुर्घटना काफ़ी दुकानदार लोगों ने देखी हुई है कि कुछ पैसों के मामले की वजह से हो रही है और जो खराब लोग हैं जो दुकानदार को अच्छा नहीं करना चाहते हैं, दुकानदार के गलत राह पे लेके जा रहे हैं, तो इसी की वजह से हुई है। जिसका मेन उद्देश्य यही है कि नाम जो है 2 जनों को हमने अरेस्ट करवाया है जो अभी पुलिस चौकी विठलवाड़ी में बंद है, और एक मेन जो है दीनू राजू जेवानी नाम का लड़का है जो बहुत ही टाइम से काफ़ी लोगों को परेशान करता है, और मुझे भी उसी ने उसी बात की वजह से रात को धमकी दी थी कि भाई मैं आपका दुकान को आग लगाऊंगा। तो ये बात एक्चुअली क्या है कि हम लोग रात को 1:30 बजे नहीं ध्यान दिए, इसी बात के वजह से उसने एक गलत फ़ायदा उठाया है कि सवेरे 3-सवा 3 बजे हमारे दुकान के बाजू में गाड़ी में आके मुंह बंद करके जो आग लगा रहे हैं। इन लोगों को काफ़ी सबक मिलना चाहिए कि दूसरे दुकानदारों को परेशानी नहीं हो। ये बहुत ही गलत बात है। अगर ये उल्लासनगर में ऐसे क्राइम होंगे तो फिर दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? ये गलत बात है। इनको पूरी तरह से अंदर लेके पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए। ये जो पूरा वाक़या है, आप अगर ये उसके लिए चाहेंगे तो विठलवाड़ी पुलिस चौकी में सीसी कैमरा में आया हुआ है, जो हमारे विठलवाड़ी के बड़े साहब हैं उनको हमने दिया हुआ है, उसी के वजह से। और 4 नंबर के हरेश कृष्णानी साहब और बहुत से UFC ग्रुप, बहुत से लोगों ने मेरे को कोऑपरेट किया है कि 4 नंबर दुकानदार प्रेसिडेंट लोगों ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया है। बाजू में चप्पल की दुकान है, बहुत से लोगों को आगे चल के बहुत सी तकलीफ होती थी। ये तो वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें कुछ जो बाहर के लोग जो अमृत वेले में जाते हैं उन्होंने हमको 4:30 बजे जो फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस बनाई, उसी के वजह से हमें बहुत कुछ कोऑपरेट मिला। वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। अगर ये नहीं होता था तो हमारा पूरी तरह दुकान जल जाता था। इसी के वजह से हम चाहते हैं कि उल्लासनगर में अमृत वेले होवे। बहुत अच्छी बात है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पेट्रोल और डीजल के भाव दोबारा बढ़े और इस बार पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा बढ़े। इसी संदर्भ में हमने बात की कुछ शहरवासियों से। क्या है उनका कहना इन अच्छे दिनों के लिए, आइए जानते हैं। अच्छे दिन का वादा सुनने के बाद देश की जनता अब तक अच्छे दिन का जो है इंतजार कर रही है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, जहां पे आम आदमी का जीना काफ़ी मुश्किल हो गया है।
वहीं यदि बात करेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पिछले 3 से 4 सालों में लगातार इस तरीके से बढ़ते आए हैं कि आम आदमी को अपनी जेब जो है सोच समझ के हाथ डालना पड़ रहा है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो पिछली रात को एक बार फिर से जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए। वहीं यदि पेट्रोलों के दाम की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में लगातार जिस तरीके से जो पेट्रोल के दाम बढ़ते आ रहे हैं काफ़ी जो है लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण बन चुका है। क्योंकि पिछले 3 सालों में यदि बात करेंगे तो पिछले 3 साल पहले जो कि पेट्रोल के दाम हुआ करते थे वो 67 रुपीज़ हुआ करते थे, जो कि अब आज की परिस्थिति में जो कि पेट्रोल है वो 81 रुपीज़ हो चुका है और जो स्पीड पेट्रोल जो मिलता है वो 84 रुपीज़ हो चुका है। डीजल के दाम वहीं पे जो है 68 तक पहुंच गए। तो ऐसे में यदि बात करेंगे तो जो अच्छे दिन का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से नागरिक कर रहे हैं, देश की जनता कर रही है, वहीं पर पेट्रोलों के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है। यदि बात करेंगे तो जो पेट्रोल के दाम गिरते हैं तो वो कुछ इस तरीके से गिरते हैं कि 75 पैसा कम किया जाता है, 1 रुपया कम किया जाता है। वहीं जब ये रेट बढ़ते हैं तो 2 रुपये की लागत से बढ़ते हैं, 2 रुपये 75 पैसे की लागत से बढ़ते हैं, 1 रुपये 80 पैसे की लागत से बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी जो है लगातार बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में देखने को मिली है। बहरहाल खपत भी ज़्यादा नागरिकों में अब जो है पेट्रोल की देखने को मिली, क्योंकि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नज़र आने लगी है रास्तों पर। और रोज़ाना के लिए जो कि इस्तेमाल में आने वाला ये पेट्रोल है ये काफ़ी चिंता का विषय बन गया, क्योंकि लगातार जो है ये पेट्रोल के दाम बढ़ते आ रहे हैं। बहुत भाव बढ़ गए, अभी भरवाना मजाक बात नहीं है। पेट्रोल क्या करेंगे, अभी ज़रूरी चीज़ है तो अभी उसके बिना काम नहीं चलेगा ना। अच्छे दिन के वादे किए थे लेकिन पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ने को हर दिन जो है देखने को मिलते हैं कि बढ़ जाते हैं, तो क्या दिक्कतें होती हैं? पेट्रोल का तो प्रॉब्लम ही है, बढ़ते ही जा रहा है। एक तो हम लोग के साथ मिडिल क्लास रहेगा तो कोई भी मतलब बढ़ाने को दिक्कत होएगा, कोई 50 का बढ़ाएगा, कोई 20 का बढ़ाएगा, तो ये लॉस ही चल रहा है ना, बचत हुआ किधर है। आप श्रीलंका जो भारत से पेट्रोल लेता है आई थिंक तो उधर का मतलब जो रेट है 43 रुपीज़ है शायद, और अगर इंडिया खुद श्रीलंका को अगर पेट्रोल सप्लाई करती तो श्रीलंका भी कम रख रही, लेकिन इंडिया में इतना क्यों? इसकी वजह से बहुत तो समस्या है। और गरीब जनता को तो, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो बहुत है। मैं रहता हूँ भारत नगर में और काम को आते हैं उधर 3 नंबर फायर ब्रिगेड में, तो मेरे को बहुत लंबा डिस्टेंस है। और अच्छे दिन के जो वादे थे वो दिखाई देते हैं कि आएंगे ये अच्छे दिन? क्या मालूम, अच्छे दिन तो गायब हो गए, ये तो बुरे दिन चालू। ये तो बहुत ही गलत बात है। 3 साल में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हर कस्टमर हर ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ गए हैं और दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने में दिक्कत ही आ रही है। एक्चुअली है तो रॉन्ग, अभी गवर्नमेंट के आगे तो कोई जा नहीं सकता। तो अच्छे दिन के वादे पूरे नज़र आते हैं? नहीं। अब देखना ये होगा कि जो वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, वही नागरिकों को अब आने वाले समय में और कितने दिनों तक अच्छे दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में 2 व्हीलर्स व एक्टिवा की चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सवाल यही उठता है कि पुलिस क्यों चुप्पी साधे हुए है। हम आपको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे जहां आप देखेंगे 2 नाबालिग लड़के कर रहे हैं एक्टिवा चोरी एक बिल्डिंग से। सवाल यही उठता है दोबारा कि पुलिस क्या कर रही है इस मामले को लेकर। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। हमारे शहर उल्लासनगर में जिस प्रकार से 2 व्हीलर की चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती आ रही है, यदि बात करेंगे तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन में या फिर किसी भी पुलिस स्टेशन में आप देखेंगे तो 2 व्हीलर की चोरी की घटनाएं जो है रोज़ाना दर्ज की जा रही है। ऐसे में शहर के कई इलाकों में जो है चोरी की घटनाएं कुछ इस प्रकार से होती है कि जो चोर है वो गाड़ियाँ चुरा के ले जाते हैं और कई बार जो है ये गाड़ियाँ मिल भी जाती है, लेकिन अधिकतर गाड़ियाँ लोगों को नहीं मिल पाती। ऐसी एक CCTV फुटेज जो है हमारे पास आई है जिसमें साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई जो कि एक्टिवा है उसे किस प्रकार से स्टार्ट करके उसे ले जा रहे हैं। बहरहाल जिस प्रकार से चोरी की घटना शहर में बढ़ते जा रही है, 2 व्हीलर्स की यदि बात करें तो काफ़ी सुनने को मिलते, तो इसमें यह भी एक बात सामने आई है कि शहर में नाबालिग जो कि कम उम्र के बच्चे हैं वो भी इस प्रकार की चोरियों में कहीं ना कहीं शामिल हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 की तस्वीर है, जहाँ पर एक्टिवा को जो है 2 छोटे बच्चे चुरा रहे हैं। बहरहाल हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है 2 व्हीलर की, तो अपनी जो गाड़ी है वो अच्छी तरीके से हैंडल लॉक करके लगाए ताकि किसी भी तरीके की कोई भी हादसा इस प्रकार का आपके साथ ना घटे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शहर में पानी की इतनी किल्लत होने के बावजूद शहर में लाखों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद और हम हमेशा प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम शहरवासी
कितने जिम्मेदार हैं या कितने सतर्क हैं इस बात को लेकर। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जहां शहरवासियों की वजह से हो रहा है लाखों लीटर पानी बर्बाद। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से नल को खुला छोड़ने की वजह से हुआ हजारों लीटर पानी बर्बाद। आइए देखते हैं। जिस प्रकार से हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि शहर में किस तरीके से जो लाखों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है, जो कि महानगर पालिका की लापरवाही से देखने को मिलता है, क्योंकि जो पाइपलाइन होती है उसके वजह से लाखों लीटर पानी जो है लीकेज हो जाने की वजह से ज़ाया हो जाता है। वहीं ये भी तस्वीर अब सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जो पानी की किल्लत कई जगहों पर शहर पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में नागरिक भी जो है लापरवाही करते हुए नजर आ रहा है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के ये सार्वजनिक शौचालय की जो है तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी की टांकी है वो किस तरीके से यहाँ पर नागरिकों द्वारा जो है खोल दी गई और लाखों लीटर जो पानी है इसके अंदर का जो पूरा टांकी का पानी है वो यूं ही ज़ाया हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि शहर में जो कि पानी की किल्लत देखने को मिल रही, प्रशासन तो उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पा रहा, कोशिश नहीं कर पा रहा। वहीं यदि नागरिकों की भी बात करें तो काफ़ी पानी जो है नागरिक भी बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना नागरिकों को खुद से करना पड़ेगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा उल्लासनगर शहर में पोलियो रन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मैराथन द्वारा पोलियो अवेयरनेस की गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं कहता हूं बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन रोटरी क्लब हमेशा अलग ही हटके वो समाज सेवा के और देश हित के काम करती है। रोटरी क्लब आप सपना गार्डन, डिस्ट्रिक्ट 3142 की और उल्लासनगर के 5 क्लबों की तरफ से रन फॉर पोलियो उल्लासनगर में ये पोलियो की बीमारी के खिलाफ दौड़ आयोजित की गई थी। इस दौड़ में 5 क्लबों के प्रतिनिधि और बहुत से यूथ दौड़े हैं। एक जन जागरण अभियान था। आज भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रोटरी क्लब हमारी इंटरनेशनल संस्था है, उसके द्वारा वहाँ पर पोलियो मुक्त करना है। इसके लिए ये फंड राइजिंग प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे और सभी शहर के गणमान्य लोग साथ में मिलकर दौड़े हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस गया है। इसके लिए मैं सभी 5 क्लबों के प्रेसिडेंटों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास करके हमारे सीनियर बैरुमल भाटिया जी, हमारे प्रीतपाल सिंह जी और हमारे चीफ गेस्ट श्री चंद्रशेखर कोलवलकर जी ने यहाँ पर आकर जो बच्चों को उत्साहित किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो एरेडिकेशन का एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम 1985 से किया हुआ है, जिसके ऊपर रोटरी इंटरनेशनल और उसके सहयोगी एसोसिएशंस द्वारा 48,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया। 1985 में तकरीबन 1000 पोलियो पेशेंट्स होते थे एवरी डे। आज के तारीख में 2011 में इंडिया में लास्ट पोलियो का इन्फेक्शन हुआ था, और लास्ट 7 साल में एक भी न्यू इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसका बहुत बड़ा श्रेय रोटरी इंटरनेशनल को जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, और अब पूरे दुनिया से सिर्फ 2 कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ही कुछ केसेस रह गए हैं। अगले साल 38 केसेस निकाले गए थे, और ये लास्ट केसेस भी नहीं हो, और इसको पोलियो को पूरी तरह से दुनिया से निकालने के लिए आज ये रोटरी इंटरनेशनल द्वारा रोटरी पोलियो रन का आयोजन किया गया, जहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। यह रैली गोल मैदान के भगवंती नावानी स्टेज से होकर चोपड़ा कोट, सपना गार्डन, नेहरू चौक से घूमकर फिर यहीं पे पूरी होगी। तकरीबन 5 किलोमीटर का रन है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। साधुबेला गर्ल्स कॉलेज उल्लासनगर 1 द्वारा उल्लासनगर शहर में स्टेट लेवल 1 डे वर्कशॉप का आयोजन किया गया, सभी एमकॉम, बीकॉम व सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर वसंत माली, जेवाटुमल साधुबेला गर्ल्स कॉलेज उल्लासनगर। हमारे यहाँ आज 1 डे वर्कशॉप जो है वो बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, एमकॉम के स्टूडेंट के लिए
वन डे वर्कशॉप रखा है। जो वर्कशॉप है वो रिसर्च मेथडोलॉजी, HR, GST एंड ई बैंकिंग। अभी GST और ई बैंकिंग जो है अभी इम्पोर्टेंट है, और रिसर्च जो है वो रिसर्च ग्रेजुएशन से ही बच्चों को इम्प्रूवमेंट बच्चों में आए, इसलिए यहाँ वन डे वर्कशॉप रखा है। और ये वर्कशॉप के लिए पुणे यूनिवर्सिटी और औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से रिसोर्स पर्सन आए हैं, और कम से कम 15 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और जो नॉलेज है वो बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा देने का ट्राई कर रहे हैं। उसके पहले भी हमने बम्बई यूनिवर्सिटी के साथ एक नेशनल सेमिनार लिया था, बाद में होटल रीजेंसी में भी एक वर्कशॉप लिया था, और लास्ट ईयर में हमारा कॉलेज का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ मॉरिशस को मई 17 को ऑर्गेनाइज़ किया था। और नेक्स्ट मई में हमारा कॉलेज जो है जेवाटुमल साधुबेला गर्ल्स कॉलेज उल्लासनगर और उदयाना यूनिवर्सिटी बाली इंडोनेशिया यहाँ जॉइंटली ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें इंटरनेशनल कल्चरल फोरम मॉरिशस और जेजेटी यूनिवर्सिटी इनके साथ में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है। लेकिन हमारे स्टूडेंट को यहाँ भी रिसर्च का बेनिफिट मिलना चाहिए। फ्यूचर में रिसर्च करना है, कैसा करना है, क्या करना है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कतें आती है, वो बच्चे कैसे सॉल्व करें, इसलिए हमने बाहर से जो रिसोर्स पर्सन है, एक्सपर्ट है, उनको बुलाया है। और बच्चों को आज 2 सेमिनार अभी तक हो गए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। श्री उल्लास सेवा मंडल द्वारा उल्लासनगर शहर में 5 अप्रैल को श्री सत्यनारायण महापूजा व भंडारे का आयोजन किया गया है। आइए लेते हैं इसकी अधिक जानकारी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 तारीख को शिरडी पद यात्रा पालकी रामनवमी के दिन वहां पे पहुंची और सब कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो गए। इस पदयात्रा में कम से कम 205 पदयात्री थे और वहाँ से हमने साईं बाबा से यही प्रार्थना किया है कि भाई उल्लासनगर सब सुख शांति बने रहे, ऐसे हमने साईं चरणी प्रार्थना किया है। और उसी तरह से 10 वर्ष की तरह उल्लास साई सेवा मंडल की तरफ से यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी तरह सब शहरवासियों से उनको ये चैनल के माध्यम से आमंत्रण है कि सभी लोग इस भंडारे का लाभ लीजिए। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इस भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सत्यनारायण की पूजा होती है, हवन होता है और पालकी की पूजा होती है। उससे हमारे यहाँ पे जो 3000 लोग आवक जावक है, तो उस हवन से यहाँ का वातावरण चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से कॉरपोरेशन के एसआई को, मुकादम को और सफाई कामगार को भी आमंत्रण पहुँच गया है। फिर भी टीवी माध्यम की तरफ से मैं फिर से एक तरह आमंत्रण देता हूं कि सब लोग इस भंडारे का लाभ लीजिए 5 अप्रैल के दिन। और उसी तरह से हमारे प्रेस बाज़ार के जितने भी व्यापारी है, सब लोग को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस दिन 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर कोई भी गाड़ी 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक ना लेके आए और मुझे सहकार्य कीजिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा बढ़ता हूँ। ओम साई राम। मैं सभी शहरवासियों को आह्वान करता हूँ कि अगली 5 तारीख यानी 5 अप्रैल को श्री साईं सेवा उल्लास मंडल की तरफ से बड़ा भंडारे का आयोजन किया है। उस भंडारे का सभी शहरवासियों को लाभ मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं और सबको विनती करता हूं कि इधर आके भंडारा खाए और साईं बाबा के प्रसाद का लाभ उठाए। ओम साई राम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जय झूलेलाल भजन मंडली द्वारा उल्लासनगर शहर में बैसाखी के शुभ मौके पर जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में आइए लेते हैं अधिक जानकारी इसी मंडली से। जय झूलेलाल भजन मंडली लोकल ट्रेन जे पारां तारीख़ 14/4/2018 बैसाखीअ जे शुभ मौके ते हिन मंडलीअ जे पारां पूज चालीहा साहिब ते फ्री ऑफ चार्ज जणनि जो कार्यक्रम रखियो वियो आहे। जंहिं बि भाउ भेण माता पंहिंजे ॿारनि खे जणिया पाइणु चाहे, हिन जणनि में अची करे लाभ वठी सघनि था। हिन में ख़र्चु ख़ाली पाई बि न आहे ऐं ख़ाली तव्हांखे वॻो ठाहे करे अचिणो आहे।
हिन कार्य में वध में वधि अची करे लाभ वठो, तव्हांजा बेड़ा पार थींदा। कॉन्टेक्ट नंबर है किशोर वासवाणी, मोबाइल नंबर 9320064619। असांजा प्यारा मार्केट जा भावर असांजो प्रकाश लाल, सेठ श्रीचंद, सेठ मनूमल, सेठ वाशूलाल, ये सब प्रेमी आहिनि, असांजे मंदिर खे सहयोग कंदा आहिनि। आयो लाल कयो झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं शहर में घट रही कुछ आपराधिक घटनाओं की ओर। उल्लासनगर 4 मानेरागांव परिसर से पुलिस द्वारा जय कामले नामक युवक को गावटी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, संबंधित युवक से पुलिस द्वारा गावटी दारू बनाने की सामग्री भी बरामद कर ली गई है। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस मुंबई दारूबंदी कायदा कलम 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 3 परिसर में किशन पाल नामक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की घटना सामने आई है। आपसी दुश्मनी के चलते संबंधित व्यक्ति के साथ राम कृपाल यादव और उनके कुछ साथीदारियों द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की कोशिश भी की गई। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 307 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर एक हेमराज डेयरी परिसर के रहवासी दीपक शादीजा नामक व्यक्ति को गैंगस्टर सुरेश पुजारी द्वारा बार बार किसी अननोन नंबर से फिरौती की मांग की घटना सामने आ रही है। गैंगस्टर द्वारा संबंधित व्यक्ति से बार बार 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 385 और 387 के तहत आगे की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हिन जन्म हर जन्म लाइ वचन थो करियां, हो मां जिते भी हुजा, हो सिंध ते जो थिया। सिंधु नदी जंहिं हिन ग्रह ते सभिनी खां वॾे सनातन धर्म सिंधु या ईअं खणी चइजे त हिंदू ऐं सिंधु सभ्यता खे जनम ॾिनो। उन महान सभ्यता जी धरोहर आहे सिंधी। जेको खाख खे सोन बणाए उहो आहे सिंधी। जंहिं मिटीअ लाइ पंहिंजो सभु कुझु कयो कुर्बान उहो आहे सिंधी। मोइन जे दरे जी सुञाणप आहे सिंधी। हिन दुनिया जी सभ खां प्राचीन संतान आहे सिंधी। हुजे भाषा या तहज़ीब, खाधो पीतो या अर्थ ज्ञान, सभिनी खां मथे जंहिंजो नालो उहो आहे सिंधी। पर अलाए छो एतिरी तकलीफ़ुनि खां पोइ बि ॿ दफ़ा पंहिंजो सभु कुझु विञाइण खां पोइ बि वरी पंहिंजी सुञाणप ठाहिण वारा जांबाज़ पंहिंजी अमड़ जो आंचल छॾे ॿिए कंहिं धर्म जो चोलो छो पाए रहिया आहिनि। जेके उन वक़्तु न बदिलिया जॾहिं घर सड़ी रहिया हुआ, जेके उन वक़्तु न बदिलिया जॾहिं माउ धीअ नुंहुं जी इज़त लूटण लाइ चारो तरफ़ घिरियल हुआ, उहे अॼु अलाए छो, अलाए कहिड़ी लालच में अची पंहिंजे सनातन धर्म खे छॾे हिकु विदेशी धर्म खे अपनाए रहिया आहिनि। वक़्तु ॾुखियो आहे, पर इहा ई त इम्तिहान जी घड़ी आहे। असां सभिनी सिंधियुनि खे गॾु थी वरी हिकु दफ़ो साबित करणो पवंदो त असां केरु आहियूं। छा असां पंहिंजे अस्तित्व खे मिटजण ॾींदासीं? इन महान सभ्यता खे इतिहास जे पन्ननि मां गुम थियण ॾींदासीं? जवाब असां सभिनी खे ॾियणो आहे। हिकु वॾी मुहिम 10 अप्रैल 2018 जंहिं में जुड़ंदा नंढा वॾा ॿार ॿुढा, नेता संत महात्माओं। हिन जन्म हर जन्म लाइ वचन थो करियां, हो मां जिते भी हुजा, हो सिंध ते जो थिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ खास खबरें। तो फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।